ओके बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमको पढ़ना है आज। इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़े, उसमें से एक चीज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी था, मगर हमें जो पढ़ना है आज जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉ, ध्यान में रखो। क्या बोलता है ये लॉ? मान लो ये क्या है, ये एक सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक पिस्टन लगाते हैं यहां पे, ओके, और किसी तरह से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे हीट सप्लाई कर रहा हूं किसी भी तरह से। हो सकता है एक हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाया, वो भी एक तरीका है, या चूल्हे के नीचे लगा दिया मैंने, तो मैं यहां हीट सप्लाई कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सिस्टम को मैं क्या दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं। सिस्टम को क्या दे रहा हूं मैं, हीट। अब वो हीट का दो तरह से इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? तो दो तरह से इस्तेमाल। वो हीट का कुछ हिस्सा अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। हीट का कुछ हिस्सा अपनी क्या, इंटरनल एनर्जी के लिए बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, और रिमेनिंग बची हुई एनर्जी हीट जो है वो काय के लिए इस्तेमाल करता, वर्क करने के लिए बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, है ना। तो यही कहता है फर्स्ट लॉ कि मैं बोलूंगा व्हेन हीट इज सप्लाइड, रे नॉट अप्लाइड, सप्लाइड भी चल जाएगा, टू अ सिस्टम, सम पार्ट ऑफ हीट is used to increase the internal energy of the system, while जबकि the remaining part is used by the system to perform work over surrounding, while the remaining part is used to perform work over surrounding। मान लो मिसाल के तौर पे, इमेजिन कर लो, ऐसा रियलिटी में नहीं होने वाला, बट इमेजिन कर लो मैंने ईदी के तौर पे तुमको 10 लाख रुपए दिया। इमेजिन कर लो भैया, मैं बोल रहा हूं बार बार, रियलिटी में अल्लाह करे ऐसा आ जाए, मेरे पास 100-200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ऐसी बनती जाए हर साल, मैं तुमको 1-1 करोड़ ऐसे ईदी के तौर पे देते जाऊंगा। इमेजिन करने में क्या जा रहा? चल ठीक, इब्राहिम इमेजिन करो मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए दिया, ये लो इब्राहिम मेरी तरफ से ईदी, है ना। अब सवाल उठता तुम इस ईदी का करेंगे क्या, है ना। कुछ चीजें भाई आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे कि भाई हाँ ये 5 लाख का मैं अपने लिए भाई खरीद लेता हूँ, मैं अच्छे खासे ब्रांडेड कपड़े पहन लूंगा, या जो भी है ना, जो भी चीजें है आप ले लेंगे, या बाइक ले लूंगा या कार ले लूंगा, जो भी सेकंड हैंड मिलेंगे ना, कार भी ले तो ठीक है। और बचा कुचा हिस्सा मैं क्या कर रहा हूँ, तो बोले दान कर रहा हूं मैं, है ना। तो बोले बाकी लोगों को, मैं गरीब लोगों को दूसरे बांट दे रहा हूं मैं, है ना। पीछे और भी गरीब बैठे हुए, ध्यान रखना उनका, है ना। तो अब ऐसा है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपको दे रहे हैं 10 लाख, उसका आप क्या कर रहे हैं, दो तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ हिस्सा आप क्या कर रहे हैं, खुद पे कर रहे हैं, और कुछ हिस्सा क्या, सराउंडिंग को बांट रहे हैं एज अ परफॉर्मर, कुछ भी एक तरीके से आप दे रहे हैं। वैसे ही जो सिस्टम है, इसको मैंने हीट दिया, उस हीट का उसने दो तरह से इस्तेमाल किया। क्या? एक तो क्या किया उसने, खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, और दूसरा सराउंडिंग पे उसने क्या किया, वर्क। अब इसको मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं हम, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। जहां पर डेल्टा क्यू क्या है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि इब्राहिम को जो हमने पैसे दिए, है ना, वो अपने पर खर्च करेगा। ये पॉसिबिलिटी है, इब्राहिम इतना दीनदार है, इतने बड़े दिल का है, उसने पूरे के 10 लाख क्या कर दिया, ज़कात में, सदका में, है ना, डोनेशन के फॉर्म में दे दिया। तो भैया अगर मैं कहूंगा ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, उसने खुद के लिए कुछ यूज नहीं किया। तो कभी कभार सिचुएशन ऐसी पॉसिबल है कि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं
उससे आपका सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ नहीं रहा, उससे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ नहीं रहा, यानी डेल्टा यू क्या है, 0। तो उस सिचुएशन में जो भी आपने हीट सप्लाई किया है वो किस चीज के लिए काम में आ जाएगा, वर्क डन में। भाई इब्राहिम बोलेगा कि भैया सर आपने ज्यादा ही सोच लिया, ये भी एक और पॉसिबिलिटी है। बोले क्या पॉसिबिलिटी है, आपने जो दिए मैं वो पूरा का पूरा रख लूं, मैं पूरा का पूरा खुद पे इस्तेमाल कर लूं, मैं 1 रुपया भी किसी को ना दूं, ये भी तो पॉसिबिलिटी बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा तू करेगा करके, ऐसा पॉसिबिलिटी बोल रहा, तो पॉसिबिलिटी है। तो उस सिचुएशन में आपने जो हीट इस्तेमाल दिए उसको, सिस्टम को, उसने क्या किया, पूरा का पूरा अपने खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। सर ऐसा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है ना। अगर ये कंटेनर फिक्स है, इसके पिस्टन अगर मूव नहीं होते, मैंने फेविक्विक से चिपका दिया, तुम कितना भी गैस को गर्म करो, पिस्टन आगे सरकेगा क्या, अरे पिस्टन सरकेगा क्या, हाँ अरे अपन ने से वेल्डिंग मार दी है ना, अब ये ढक्कन, ये पिस्टन आगे सरकेगा क्या, गैस फैलने की कोशिश कर रही, मगर पिस्टन आगे सरकेगा क्या, नहीं। अगर सरक नहीं रहा तो भैया डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, वॉल्यूम बढ़ा क्या, वर्क डन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि भैया इसमें तो वर्क डन 0 हो गया। तो फिर जो आपने हीट सप्लाई की उसका क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी बढ़ा, आया ना, है ना। तो भाई सिंपल सी बात, एकदम चिल्लर बात बोल रहे हो कि जो आप हीट सप्लाई करते हैं उसका 2 काम होता है, एक तो आप इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं और सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग पे, सिस्टम वर्क करता है, केमिस्ट्री में उल्टा है मामला इसका कुछ तो भी, हाँ तो सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग पे। ओके चलो ठीक है, मान लिया। तो सर जरूरी है कि ये दोनों ही होंगे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभार पॉसिबिलिटी है कि आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा वर्क नहीं होगा, कभी ये भी पॉसिबिलिटी है कि वर्क होगा इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगा, पॉसिबिलिटी। अच्छा ठीक है सर मान लिया, मगर इसको जब भी आप ये इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। बोले किन बातों का, साइन कन्वेंशन का। बोले साइन कन्वेंशन का, जी हाँ आपको साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना जरूरी है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, बहुत अच्छी बात कहता है, वो ये कहता है जो हीट तुम सिस्टम को देते हो या जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। अरे बोलोगे भाई सिस्टम जो हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। बोले क्या कर रहा है सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब, वो हीट क्या रहता है, पॉजिटिव। यानी हीट जो सप्लाइड टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, हीट जो बाहर निकल रही है सिस्टम में से, हीट जो बाहर निकल रही है सिस्टम में से, अरे बोलो हीट जो बाहर निकल रही है सिस्टम में वो क्या बोला जाएगा, नेगेटिव। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम नेगेटिव। अब्दुल्ला पॉजिटिव, ध्यान दे, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, अरे हीट सप्लाइड टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम नेगेटिव। आई बात समझ में, ठीक है। अब दूसरी बात, ये पहला रूल हो गया। दूसरा क्या, आपका अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। जब फाइनल माइनस इनिशियल लोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कम होगा, और जब फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो when the temperature of the body increases, internal energy is taken as positive. When the temperature of the body increases, internal energy is taken as positive. बोलो क्या, when the temperature of the body increases, क्या आएगा, when the temperature of the body increases, जब भी बॉडी का क्या बढ़ता है, टेम्परेचर, बॉडी का क्या बढ़ता है, टेम्परेचर, बॉडी का क्या बढ़ता है, टेम्परेचर, तो कौन पॉजिटिव होता है, इंटरनल एनर्जी। तो अब्दुल रजाक अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा बेटा, नेगेटिव, माइनस में जाएगा। वेरी गुड। तो जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। समझ में आया, हीट सप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, हीट रिजेक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे नेगेटिव। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। आई बात समझ में आपको, ठीक है। अब तीसरा आता है वर्क को लेकर। अरे ये तो बहुत आसान है, अगर सिस्टम एक्सपांड होता है, अगर सिस्टम एक्सपांड होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। बोलो बोलो कब, सिस्टम जब एक्सपांड होगा, कब, जब सिस्टम जब एक्सपांड होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। और जब सिस्टम कंप्रेस, सिस्टम कंप्रेस तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशंस को हमें ध्यान रखना है, उसके बिना हम अगर ये सॉल्व करने बैठेंगे तो हमको जमने वाला नहीं है। आई बात समझ में आपको।
और बहुत सारे गलत आंसर्स भी दिए कई सारी किताबों में। ये साइन कन्वेंशंस को लेकर ध्यान रखना एकदम। आई बात समझ में? तो चलो अब रीड कर डालो फटाफट, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे पढ़ते हैं। तो हमारे सामने है पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। बहुत ही आसान, बहुत ही पांचट। क्या कहता है ये? एन आइडियल गैस कंटेन इन अ सिलेंडर इज गिवन 200 जूल ऑफ हीट। पहले सेंटेंस को गौर से पढ़ो। एक कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस थी, उसको 200 जूल की हीट दी गई, यानी गिवन टू द सिस्टम। पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो मैं बोलूंगा यहां पर पहला डेल्टा क्यू is plus 200 joules. Okay. The gas does 60 joule of work in the expansion. देखो दो बातें हैं जो ये बताती है कि वर्क पॉजिटिव है। द गैस डस मतलब वर्क किसने किया? गैस ने। ऑफ कोर्स सराउंडिंग पे किया होगा। इंग्लिश आती है ना सबको? एबीसीडी। द गैस डस, गैस ने किया वर्क 60 जूल का, है ना? तो हम लोग ने कहा कि अच्छा वर्क डन बाय द गैस, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, वर्क पॉजिटिव आएगा। एक और बात पैसे पता चलती है एक्सपांशन कि वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो मैं कहूंगा ये तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव। तो वो रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस। अरे क्या पंचेट क्वेश्चन, बहुत ही चिल्लर। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू म्हणजे काय है? 200, ये 60 नहीं, 60 तो वर्क डन है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा? 140 जूल। यप थू। इतना आसान क्वेश्चन आया समझ में? इतना सिंपल सी बात है। अल्लाह करे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें आते रहे नीट में, और हम नीट के हर एक क्वेश्चन को देते रहे, है ना? फिर मेरे भी नेम प्लेट के आगे लगेगा, मतलब मेरे नहीं तुम्हारे, डॉक्टर डैश, है ना? MBBS MD MS FRCS जो भी है आप लगा सकते हैं, है ना? नेक्स्ट, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। द चेंज इन इंटरनल, बेटा इधर ध्यान दो ना बेटा, तुम फिर अपनी नालायक हरकतें चालू कर दिए क्या? अब क्या है, अब मैं तुम्हारा लाड़ तो नहीं करूंगा, बिल्कुल दूंगा रख के। अब कौन वो नहीं करता देखते। इन अ रिजिड कंटेनर when 150 joule of heat is supplied to it। जब आप उसे 150 जूल की एनर्जी हीट सप्लाई करते हैं। अरे भाया इतना चिल्लर क्वेश्चन, बोलो भाई इसका आंसर क्या होगा? हाँ, कितना आंसर रहेगा? बोलो साद खान। वही रहेगा। क्यों वही रहेगा? मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं चल रही यहां पर। बोलो बोलो। हाँ हाँ, यस इफ्रा बोलो। हाँ, रिजिड कंटेनर मतलब व्हाट? मींस व्हाट? मतलब व्हाट मींस व्हाट? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, वर्क डन इज जीरो। तो सिंपल सी बात है यहां पर, क्योंकि भैया बात ऐसी है, यहां ऐसा सीन है कि यहां पर वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। कैसा सीन है कि यहां वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब आप जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं उससे सिर्फ एक ही काम होने वाला है, इंटरनल एनर्जी बढ़ने वाला है। अच्छा, तो फिर हम कहेंगे हीट कितनी सप्लाई की है हम लोग ने? 150 जूल। तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी भी 150 जूल ही रहेगी, है ना? एकदम पांचट क्वेश्चन। कोई बोलेंगे सर ऐसी क्वेश्चन आते हैं क्या सब इसमें? जा बेटा सबर कर, चलते रहे आगे। A system releases 125 kilojoule of heat while 104 kilojoule of work
is done on the system. The change in internal energy of the gases. The change in internal energy of the gas is. ये नहीं बोला इंक्रीज या डिक्रीज, सिर्फ बोला चेंज. क्या कहता है, एक सिस्टम है वो 125 किलो जूल ऑफ हीट को रिलीज करता है ना, while 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो वो कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पता लगाओ. ओके बेटा, कौन बताएगा पहले किस चीज का डेटा दिया हुआ है? डेटा किस चीज का दिया हुआ है ये पूछ रहा हूं मैं. पढ़ो. इंग्लिश सबको आती ना, बोलो ना बेटा, पहला सेंटेंस डिकोड करो, क्या दिया हुआ है, क्या है, पहला क्या डेटा है, वो 125 किलो जूल क्या है. बिंदास बोलना, कॉन्फिडेंस लाओ ना खुद के अंदर. बोलो क्या चीज है वो. एक मिनट, क्या है, क्या क्या दिया हुआ है. इसमें शक है क्या तुमको? मैं तुमसे, मेरे को ऐसा लग रहा है अगर मैं ये भी पूछूं ना, बता इसका आंसर क्या है. 6 ऐसा बोलेंगे तो, अरे इतना, अरे खुद पे भरोसा रखो भैया. और तुम गलत तो गलत, टेंशन नहीं, अपन सुधार देंगे अगर गलती की है तो. ऐसा वैसा नहीं सुधारेंगे, प्यार से ही सुधारेंगे, है ना. असीम तो ऐसे ही चढ़ा रहा बस. मैं तो मैं अगर कहूंगा कि अगर सिस्टम 125 किलो जूल की हीट क्या करता है, रिलीज करता है, ये हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम, है ना. तो अब ये हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम क्या लगता है, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव. -125 किलो जूल, while 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो क्या लगता है सबक क्या आएगा इसका? पॉजिटिव आएगा. 10 ऑन द सिस्टम. ऑन द सिस्टम पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये आरओ का पानी है. सब लोग अपने हाथ आगे करो, मैं चुल्लू भर पानी देता हूं सभी के हाथ में. अब ट्राई टू डिप इन. बेटा, जब वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव. जब सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे, कौन किस पे वर्क करेगा? सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे. अरे बोलो भैया, सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे, तो वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव. और अगर सराउंडिंग वर्क करेगा सिस्टम पे तो नेगेटिव. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है ना, तो वो क्या आएगा? नेगेटिव. तो यहां पर जो वर्क डन रहेगा वो नेगेटिव, -104 किलो जूल. आपसे चेंज इंटरनल एनर्जी पूछा है. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन. -125 डेल्टा यू तो निकालना है, प्लस माइनस ऑफ 104, इसको इधर लेके आ जा. -125 प्लस 104 इज इक्वल टू डेल्टा यू. डेल्टा यू इज इक्वल, बोल रहे भाई 125 में से 104 गया, बचा कितना बोलो जल्दी? माइनस. म्हणजे क्या हुआ, क्या यहां पर माइनस आने का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, इंटरनल एनर्जी कम हुआ. आई बात समझ में? दिस इज इट. नेक्स्ट, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन. द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, किसकी रे भाई? गैस की.
is given by U equals to 1.5 times of PV. Okay, full stop. If the gas expands from 100 centimeter cube to 200 centimeter cube against a pressure of 1.0 into 10 raised to power 5 पास्कल. ओके भाई, आगे क्या? कैलकुलेट द हीट absorbed by the gas in this process. Calculate the heat absorbed by the gas in this process. जबरदस्त क्वेश्चन है, हार्ड तो नहीं है, क्वेश्चन तो इजी है, मगर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसकी कमी नजर आ रही है मुझे. बोलो भाई कैसा करेंगे? इसने बोला है इंटरनल एनर्जी 1.5 पीवी है. फोकस इज ऑन दिस पॉइंट. पहले वॉल्यूम इतना था, बाद में वॉल्यूम इतना था, प्रेशर कांस्टेंट था. प्रेशर कांस्टेंट था, तो उसने बोला हीट सप्लाई टू द सिस्टम क्या होगा, पता लगाओ. हीट सप्लाई टू द सिस्टम कैन बी गिवन एज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हाँ प्लस लॉग. आगे क्या? आगे क्या? बोलो भाई क्या क्या करना चाहिए? अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू वी, देखो तुम्हारा क्या है, u इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ पीवी है ना. इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू v, du बाई dv इज इक्वल टू 1.5 p इंटू dv बाई dv, है ना. क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो वो तो हो गया बाहर, और dv dv क्या जाएगा, कैंसिल. तो du इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5 टाइम्स ऑफ p इंटू dv. अच्छा लिख सकते हैं भैया, ये छोटा सा चेंज के लिए था. अगर रूम भैया ने बड़ा चेंज करना है तो भैया 1.5 p डेल्टा v. तो डेल्टा p की जगह, डेल्टा u की जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 1.5 p डेल्टा v, है कि नहीं. और वर्क डन, अरे वो तो p डेल्टा v होता है, प्रेशर कांस्टेंट था तो वही होता है ना वो. अच्छा फिर आगे क्या ऐड करो, 2.5 टाइम्स ऑफ p डेल्टा v लिख सकते हैं आप, आया ना. हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. 2.5 प्रेशर कितना है भैया, इट इज 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल. वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, 200 में से 100 माइनस करो, हाँ जी कर डाले. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, -6 हो गया. 200 में से 100 गया, बचा कितना, 100. ये 100 और 10 का पावर 5 मिलकर क्या बनेंगे, 10 का पावर 7, और यहां क्या है 10 का पावर -6, जो कुल मिला के रह जाएगा 25 जूल. क्या रह जाएगा भैया, 25 जूल. तो मतलब हीट सप्लाई टू द सिस्टम कितना है, 25 जूल्स. आया समझ में? कितना घुमा के पूछा उसने, यू की वैल्यू को 1.5 टाइम्स पीवी दिया, हमने डिफरेंशिएट करके पता लगाया कि डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ पी डेल्टा वी. फिर उसके बाद डेल्टा यू की जगह डाल दिए, पी डेल्टा वी डाल दिए, हो गया. लिख लो. इस नालायक, नो कमेंट्स. तुमने कुछ सुना नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं. अरे यार इतना लंबा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा यार. ठीक है
when a system goes from state A to state B, जब एक सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी पे जाता है, इट इज सप्लाइड 400 जूल ऑफ हीट, उसे 400 जूल की हीट दी जाती है, एंड इट डज 100 जूल ऑफ वर्क, एंड इट डज, सिस्टम करता है, सिस्टम पे नहीं, सिस्टम कर रहा है 100 जूल ऑफ वर्क। तो पहला सवाल है, फॉर दिस ट्रांजिशन, सॉल्व करो, देखते हैं कौन सॉल्व कर पाएगा इसको। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इस ट्रांजिशन के लिए इंटरनल एनर्जी के अंदर बदलाव कितना आएगा। दूसरा सवाल, if the system moves from B to A, what is the change in internal energy? What is the change in internal energy? Third, if in moving from A to B along a different path in which WAB is equals to 400 joule of work is done on the system comma, how much heat is absorbed, how much heat is absorbed। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक में 3 है, एक के साथ 3 फ्री, 2 फ्री। चलिए लगाइए दिमाग, 2 मिनट आपको दिया सॉल्व करने के लिए, देखते हैं कौन तीनों के तीनों आंसर्स पता लगा सकता है। चलिए आया आंसर्स भी, सबसे पहला देखेंगे, when system goes from A to B, it is supplied 400 joule of heat। तो इन जनरल हाइट दिया, आपको दिया डेल्टा क्यू ए बी प्लस 400 जूल, और इट डज, कौन डज, इट डज, अबे इट डज बोलते, इट कौन, सिस्टम, सिस्टम डज 100 जूल ऑफ वर्क, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है, बाय द सिस्टम, इंग्लिश सुधारो, है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये डेल्टा यू ए बी 100 जूल। तो पहला सवाल क्या बोला उसने, फाइंड द वर्क डन, रे पहला सवाल उसने पूछा व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, 0, कौन बोला 0, कितना है भाई, 400 प्लस 100, तो डेल्टा यू ए बी कितना हुआ फिर वो
300 जूल्स। आया समझ में? सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 300 जूल्स। फिर उसके बाद आगे क्या? इफ द सिस्टम मूव्स फ्रॉम बी टू ए, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? भैया मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, साइन में ऑपोजिट रहेगा। तो भैया डेल्टा यू बी ए इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू ए बी, वैल्यू में सेम रहता है ना वो, यानी कि माइनस ऑफ 300 जूल्स। तीसरा सवाल, इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग अ डिफरेंट पाथ, कुछ और एक पाथ से जा रहा हूं, है ना, इन विच डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 400 जूल। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम? देखो, चाहे आप कोई भी पाथ से जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, एक वैल्यू होती है जो सेम होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मैं कहूंगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम द सेकेंड पाथ। आया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे लिखूंगा? अरे भाई, हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है कि ना? तो फिर डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि डेल्टा क्यू ए बी along the first path minus work done AB but along the first path is equals to what? Delta Q AB along the second path minus W AB along the second path। अच्छा ठीक है, चलो भाई मान लिया। अच्छा, डेल्टा क्यू ए बी अलॉन्ग द फर्स्ट पाथ कितना था? 400। ये कितना था? 100। डेल्टा क्यू ए बी अलॉन्ग द सेकेंड पाथ कितना है? नहीं, वर्क डन है अलॉन्ग द सेकेंड पाथ, डेल्टा क्यू ए बी निकालना है, ये निकालना है। माइनस ये कितना है आपका? 400। ठीक है, ये माइनस 400 इधर आएगा, क्या बन जाएगा? प्लस 400। 400 और 400, पुराना वाला 400, ये वाला 400 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 800। 800 में से 100 गया, बोलो कितना? 700। अरे वाह, सो टैलेंटेड। 700 जूल। आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया सर। अरे बेटा देखो, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? इफ इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी पर हम जा रहे हैं अलॉन्ग अ डिफरेंट पाथ, किसी और रास्ते से, तो भैया अगर उस दूसरे रास्ते से अगर वर्क डन 400 जूल है, तो भैया वो बोरा उस दूसरे रास्ते से हीट सप्लाई कितना रहेगा? दूसरे रास्ते से, पहला रास्ता सो कि दूसरा रास्ता सो, क्या सेम रहता? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट पाथ से ये दोनों कैसे आ रहे? सेम। फॉर्मूला वहां से हमने लिखा, डेल्टा क्यू अगर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है, तो डेल्टा यू क्या आएगा? डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, है ना? फर्स्ट पाथ सेकंड पाथ, वैल्यू डाले। ये वैल्यू कहां से आई? ये यहां से। ये वैल्यू कहां से आई? यहां से। ये पुरानी वाली वैल्यू से, ये नई वाली वैल्यू क्या है फिर? ठीक है, डाल दिए। तो उसके बाद सॉल्व करो, माइनस 400 उधर गया, प्लस 400, 400 400 800, 800 में से 100 गया, 100। देखो, हाँ, ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम है? What is the movement B to A? It is moving from A to B along a different path in which, अरे हाँ यार, वर्क इज डन ऑन द, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश मेरी भी वीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। नहीं यार, इसका आंसर तो बराबर हुए, ऑन द सिस्टम है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, उधर जाके कट जाएगा, ये माइनस 100 जूल आएगा आंसर इसका फिर। माइनस 100। मैंने बारीकी से इस पर ध्यान नहीं दिया। आया समझ में? वर्क डन ऑन द सिस्टम होने की वजह से, अगर बाय द सिस्टम, अब्दुल्ला क्या खाया था? रसगुल्ला। इधर ध्यान दे।
बहुत गंदा दिख रहा है यार। ठीक है, देखते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The pressure in monoatomic gas increases linearly from 4 into 10 raised to power 5 Newton per meter square to 8 into 10 raised to power 5 Newton per meter square. Full stop. When its volume increases from 0.2 meter cube, तुम लोग नालायक है सर, सुनते नहीं है ना, 0.5 मीटर क्यूब। कैलकुलेट number 1 work done by the gas, number 2 increase in internal energy, third amount of heat supplied, और भैया ये है P फॉर प्रेशर, जो कि है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। ग्राफ कुछ ऐसा बताया हुआ है, ए से शुरुआत हो रही है, बी तक सफर है उसका, 0.2, 0.5, 4, 8। चलो करो सॉल्व, लगाओ दिमाग। हाँ भाई, आया क्या आंसर? तो पहला चीज क्या पूछा उसने? वर्क डन बाय द गैस। द प्रेशर इन अ मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 4 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 8 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस बार प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। और दूसरा आपने देखा कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है साथ ही साथ, 0.2 से 0.5। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो मैं डायरेक्ट पी डेल्टा वी का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकता था, है ना, मगर यहाँ वो नहीं चलने वाला अभी। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? तो ग्राफ दिया हुआ है, इससे थैंक यू। आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन मिल जाएगा आपको, है ना। तो मैं कहूँगा देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये एरिया अंडर द कर्व अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को वर्क डन मिल जाएगा। कौन बताएगा एरिया अंडर द कर्व का वैल्यू, वर्क डन कितना आ रहा? अच्छा 0.6 नहीं। अच्छा शेप क्या है, कौन सा शेप है ये? ट्रेपेजियम। क्या फॉर्मूला था? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड ये 4 और 8, 4 + 8
मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो रहा 0.3, 0.3 ना, 0.5 तो नहीं ले लिए है ना, इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा ना, 0.5 में से 0.2 को माइनस करो, 4 + 8 कितना होता 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.3 1.8 जूल। ओ भाई हाँ वो तो भूल ही गया मैं, तो प्रेशर का 10 का पावर 5 भी डालना पड़ेगा, और सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर -6 वो भी डालना पड़ेगा, तो वो 10 का पावर -1, यानी कि फिर वो क्या हो रहा 0.18 जूल। आंसर क्या है 1.8 इंटू 10 का पावर 5, क्या आंसर मॉड्यूल में मीटर क्यूब है क्या, मेरे इसमें सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ये गलत निकाला मैंने, मीटर क्यूब, तो फिर ये जरूरत ही नहीं, 10 का पावर 5 1.8 इंटू 10 का पावर 5 जूल। हाँ चलो ठीक है, फिर उसके बाद बोलो अगला क्या है, क्या चीज पूछा हुआ है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब उसने देखो एक इशारा दिया, द प्रेशर इन अ मोनोएटॉमिक गैस, जैसी मैंने ये मोनोएटॉमिक वर्ड सुना मेरे दिमाग की घंटी बजी और बोलने लगी डेल्टा यू इज इक्वल टू म्यू सी वी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यूज कर, है ना, मगर वो ये भी बोला कि डेल्टा टी कहाँ से लाओगे, है ना, तो भाई ऐसा है कि रुको तुम थोड़ी देर अभी बताते हैं। सीवी को क्या लिख सकते हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3/2 टाइम्स ऑफ आर, तो मैं यहां लिख सकता हूं म्यू इंटू 3/2 टाइम्स ऑफ आर इंटू डेल्टा टी। अरे हाँ यार ये तो बराबर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करो 3/2 को इधर ले लो बाहर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा फिर म्यू आर डेल्टा टी। अच्छा म्यू आर डेल्टा टी की जगह क्या लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूं P2 V2 माइनस P1 V1। बोलिए ये कहां से पैदा हो गया, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, है ना, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा P इंटू V म्यू आर डेल्टा टी, अगर दोनों के दोनों कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है तो डेल्टा ऑफ PV म्यू आर डेल्टा टी, डेल्टा ऑफ PV का मतलब हुआ P2 V2 माइनस P1 V1, मतलब चेंज इन PV है ना, द चेंज इन वैल्यू ऑफ PV म्यू आर डेल्टा टी। तो अब मैं म्यू आर डेल्टा टी की जगह क्या लिख सकता हूं P2 V2 माइनस P1 V1, तो फिर यहां आएगा वैल्यू देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू 3/2 व्हाट इज P2 V2 8 माइनस 4 नहीं 8 इंटू 0.5 8 इंटू 0.5 माइनस P1 V1 4 इंटू 0.2 और 10 का पावर 5 3/2, ये हो गया कितना 4, ये कितना हो गया 0.8, 3/2 इंटू 3.2 इंटू 10 का पावर 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 का पावर 5, बोलो भाई क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 16 4.8, 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जो आया क्या समझ में, ये बार आंसर चेक करो, हाँ सही है। अब ठीक है तुम्हारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया, वर्क आया था क्या पहले, वर्क भी आ गया, हीट सप्लाइड पूछा अगला, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो ये है 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस ये कितना है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, बोलो भाई कितना होने वाला है फिर 5 और 8 13, 13 का 3 कैरी 1 5 6 6.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल, दिस इज योर हीट सप्लाई। क्या बात आ गया, आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन है देखो।
4.8 है कि 1.8 है? बस मैं चेक कर रहा था कौन अटेंटिव है। बताओ 1.8 प्लस 4.8 कितना हो जाएगा फिर? नेक्स्ट, 50 calories of heat supplied to take a system from state A to state B. Through the path ACB as shown in figure. Full stop. Find the quantity of heat to be supplied take it from A to B via ADB. सी ये डी, यहां है 100 सीसी, 300 सीसी, 50 किलो पास्कल, 155 किलो पास्कल। बोलो भैया कैसे करेंगे? Fifty calories of heat is supplied to take it from A to B through the path ACB. मतलब ये पाथ ACB के लिए डेल्टा क्यू ACB 50 कैलोरीज। आपको पता लगाना है डेल्टा क्यू ADB कितना होगा। देखो शुरुआत कहां से हुई, दोनों जगह, दोनों पाथ की ए से, ACB और ADB कहां से शुरू हुआ? ए पे। कहां से शुरू हुआ? ए पे। खत्म कहां पर हुआ? बोलो भैया कहां खत्म हुआ? बी पर। हाँ या ना? मतलब शुरुआत एक ही है, खत्म एक ही है, मतलब क्या सेम आएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मैं यहां लिख सकता हूं डेल्टा यू ACB इज इक्वल टू डेल्टा यू ADB। हाँ या ना? डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं आप? डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, है ना? तो मैं यहां लिखूंगा डेल्टा क्यू ACB माइनस डब्ल्यू ACB इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ADB माइनस डब्ल्यू ADB। आया ना? डेल्टा क्यू ACB तुमको दिया हुआ है, WACB नहीं मालूम,
WADB नहीं मालूम और हमारा टारगेट कौन है निकालने का, डेल्टा QAD। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, बोलो भाई कैसे कैलकुलेट करना चाहिए अब इसको, क्या करूं मैं, एरिया अंडर द कर्व से है ना, डेल्टा ACB निकालने के लिए एरिया अंडर द कर्व लो, और डेल्टा ADB निकालने के लिए ये वाला ADB है, ये D है, एरिया अंडर द कर्व लो। चलो करो कैलकुलेट। चलो बेटा बैठे मत रहो कोई भी। ACB कितना है, डेल्टा क्यू ACB 50 कैलोरी ना, जूल में कन्वर्ट करे तो उसको क्या 4.2 ना, 210 जूल होता हो, आधा होगा ना इसका, तो 210 जूल, तो डेल्टा क्यू ACB जो है 210 जूल है, 210 माइनस, अब देखो अगर मैं साइड में यहां करूं वर्क डन इन ACB, तो एरिया अंडर द कर्व 50 इंटू 10 का पावर 3, 50 इंटू 10 का पावर 3, 300 इंटू 10 का पावर -6, CC को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो -6 होगा ना ये, तो ये हो जाएगा, देखो ये 1 2 3, हाँ 15 हो जाएगा बस, बाकी 15 जूल रहेगा बस वो, क्योंकि ये 3 जीरो 1 2 3 6 जीरो, और ये 10 का पावर -6 से कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ 3 5 15 हो जाएगा, बचेगा बस। अरे नहीं 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 नहीं, 200, हाँ 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 10 जूल आएगा, 10, ये लेना पड़ेगा ना, मैंने पूरा ले लिया था। अच्छा वर्क डन इन पाथ ADB देख, लंबाई इसकी आएगी 155 में से 50 को माइनस करे तो कितना, 105, 105 इंटू 10 का पावर 3, और ये 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6, 105 का डबल क्या होता, 210, 10 का पावर -3, -3 आएगा क्या, और -3 जाएगा, तो 1 2 3 0.21, चेक करना वैल्यूज, 105 इंटू 10 रेज टू पावर 3, 200, 200 है ना ये, 200 इंटू 10 रेज टू पावर -6, तो -1 होगा, 21 जूल रहेगा, 21 जूल। तो वर्क डन इन ACB 10 जूल, ADB हीट निकालना है अपने को -21, 21 को इधर ला लो, 210 प्लस 21 -10, चेक करना पड़ेगा आंसर तो सही नहीं लग रहा हो, 21 -10 कितना होगा, 11, 11 प्लस 210 कितना हो जाएगा, 221, डेल्टा क्यू AB जूल्स। एक बार चेक करता हूं मैं आंसर, 231, 31, देखा कैलकुलेशन का एरर हुआ, ACB सही है, हाँ हाँ, तो हाँ ये पूरा एरिया अंडर द कर्व लेना पड़ेगा अपने को पूरा, अपन ने सिर्फ इतना ले लिए, साइकिल का ले लिया, अपने को सिर्फ ये पाथ को फोकस करना है ना, तो ये पाथ पे पूरा नीचे का लेना पड़ेगा, तो 155 ही लेना पड़ेगा, तो 155 का डबल कितना होता, पूरा आंसर कितना आ रहा है इसका, 31, और अगर मैं यहां पर 31 डालू तो 31 -10 यानी कि 20, हाँ बराबर, फिर 231 जूल, और कैलोरीज में करेंगे कितना होगा वो, करो 4.2 से डिवाइड,
4.2 से डिवाइड करो। कितना रहा? अराउंड आना चाहिए 55 कैलोरीज, 55 कैलोरीज के आसपास आना चाहिए। आखिरी के दो आंसर क्वेश्चन आंसर होमवर्क ले लो। इसका आंसर मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता देता हूं। पहले वाले का अप्रोक्सीमेट आंसर रहेगा 6.8 इंटू 10⁵, 6.8 इंटू 10⁵। और दूसरे वाले के अंदर दो चीजें पूछी गई है, एक वर्क डन और इंटरनल एनर्जी। वर्क डन रहेगा 1.67 इंटू 10⁵ और 1.67 इंटू 10⁵, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगा 2.03 इंटू 10⁶। एनसीईआरटी के है तो इसलिए करना याद से, ठीक है।